parents don't understand us. This is one of the most frequent question that my students come up with, and entire जो 7 साल की मेरी जर्नी रही है एज एन एजुकेटर, ये क्वेश्चन मैं हर साल काफ़ी सारे बच्चों को समझाती हूँ. नॉट ओनली बच्चे, whenever we have PTMs, so during our PTMs even parents be like बच्चे हमारी बात नहीं सुनते. सो द प्रॉब्लम हियर इज, मैं यहाँ पे किसी का साइड लेने नहीं आई हूँ कि बच्चे सही हैं या पेरेंट्स सही हैं. इट्स नथिंग लाइक दैट. इट्स जस्ट अबाउट पॉइंट ऑफ व्यू. मुझे ऐसा लगता है कि अगर एज अ टीनेजर कोई मुझे ये सारी बातें बताने वाला होता तो शायद माई लाइफ वुड हैव बीन मोर सॉर्टेड. एज अ किड योर पॉइंट ऑफ व्यू इज राइट, एज अ पेरेंट योर पॉइंट ऑफ व्यू इज राइट. अब इसका करना क्या है, दिस इज द क्वेश्चन हियर. हम इंसानों का सबका ये प्रॉब्लम होता है ना कि हम वर्ड्स में घूम जाते हैं. लाइक अगर कोई बच्चा आके अपने पेरेंट को ये कह देता है कि यू आर नॉट अ गुड फादर, यू आर नॉट अ गुड मदर, हम एज अ पेरेंट हम ना बात, ये जो वर्ड्स है वर्ड्स में घूम जाते हैं कि आई हैव बीन डूइंग दिस मच टू माई किड. मैं सुबह में उठती हूँ, मैं इतना करती हूँ. फादर भी लाइक आई एम अर्निंग सो मच, उसके एजुकेशन पे इतना मैं लगा रही हूँ. तो सारी मेटेरियलिस्टिक थिंग्स हम गिनने लग जाते हैं एज अ पेरेंट्स. बट एट द एंड हम ये नहीं समझ पाते कि उस बच्चे ने ऐसा क्यों बोला. The point here is the root cause. उस बच्चे ने अगर इतनी बड़ी बात बोली है कि what is the root cause, and parents need to understand that अगर कोई बच्चा बात बोलता है, that's not to make them feel low, या फिर इट्स नॉट टू मेक देम फील बैड एज अ पेरेंट. इट्स जस्ट बिकॉज उसे कहीं ना कहीं ये फील हुआ है तब वो बोल रहा है. द सेम थिंग गोज विद द किड्स एज वेल. किड्स को समझाने के लिए कोई नहीं है कि एट दैट मोमेंट इफ अ पेरेंट इज स्टॉपिंग देम फ्रॉम डूइंग समथिंग, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दैट. और अगर ये रूट कॉज समझ ले दोनों भी, लाइक बच्चे पेरेंट्स का, पेरेंट्स बच्चों का, बहुत सारे प्रॉब्लम्स वहीं पे सॉर्ट हो जाते हैं. यहाँ पे ना पेरेंट्स का प्रॉब्लम क्या है पता है, दे फील कि उन्होंने सारी दुनिया देख ली है, वो गलत हो ही नहीं सकते. दे हैव दिस माइंडसेट, एंड स्पेशली द पेरेंट्स हु कम फ्रॉम देयर 80s एंड 90s, अर्ली 90s आई वुड से. सो दे हैव दिस थिंग कि हमने पूरी दुनिया देख ली है, वी कैन नेवर बी रॉन्ग. बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस ओनली दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देयर किड. यहाँ पे ना बच्चों को रोकना उनका वो नहीं है. दे जस्ट डोंट वांट द किड्स टू सफर जो उन्होंने सफर किया है. प्रॉब्लम ये है, अगर बच्चा ये पॉइंट समझ लेना कि पेरेंट्स वो रोकना नहीं चाहते बट बस वो आपको बचाना चाहते हैं, तो शायद उनका बच्चों का बात करने का तरीका ना काफी हद तक बदल सकता है टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स. देखो, पेरेंट्स अपने एक्सपीरियंस से बोलते हैं. एक्सपीरियंस उनको कहाँ से मिला? बिकॉज दे मेड मिस्टेक. They made mistake, they got that experience, and they don't want their kids to repeat the same mistake. The problem is that. On the other hand, kids be like, they want to experience everything. They want to take the responsibility of whatever the things they are doing, but they are scared. Why they are scared? Because कभी वो secure place parents ने उन्हें दी ही नहीं है. But बेटा अगर ये गलती हो जाए ना, don't worry, I am here, we will handle, we'll figure it out things. ये बैठ के ना बातचीत ही नहीं हो पाती है बच्चे और पेरेंट्स के बीच में. अगर पेरेंट्स ये चीज समझ जाए ना कि they cannot be right always, and it's not necessary कि आपने जो एक्सपीरियंस किया है वो सेम चीज बच्चे भी एक्सपीरियंस करें. आपने जो गलती करा है जरूरी नहीं है कि वो सेम काम करके आपके बच्चे भी फेल हो, जरूरी नहीं है. एंड अनलेस एंड अनटिल किड्स आर नॉट experiencing things in their life, unless and until kids are not making mistake in their life, they are not going to grow up. Failure actually teaches so many things. So as a kid it is important for them to experience, fail in life and then learn out of it. And as a parent it's your duty to let them fail. और जब अगर आप फेल होते हैं ना, यू जस्ट गिव देम दैट सिक्योर प्लेस कि मेरे पास आ जाओ, विल डिस्कस, विल फिगर इट आउट. यहाँ पे ये नहीं हो पाता. कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इवॉल्व नहीं कर रहे होते हैं. द अदर डे लाइक 2 days बैक आई वाज हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विद वन ऑफ माई स्टूडेंट. तो मेरी स्टूडेंट है, क्लास में नहीं आ रही थी, तो उसने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है मैम, मैं क्लास नहीं आ पाऊंगी. तो मैंने बोला हॉटस्पॉट लगा लो या कुछ कर लो बट क्लास मिस नहीं करना. सो शी वॉज लाइक द वेरी नेक्स्ट डे शी कॉल्ड मी एंड शी वॉज लाइक मैम एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कुछ भी नहीं गया था. आई वॉज रियली डिप्रेस्ड एंड अपसेट बिकॉज ऑफ माई फादर. मैंने पूछा ऐसा क्या हो गया, तो उसके फादर ने बोला है उसे कि शी इज अ नीट एस्पायरेंट. तो उसके फादर ने उसको बोला है कि आपसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगी, दूसरे बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हो और तुम घर बैठ के पढ़ना चाहती हो, वगैरह वगैरह ऐसी कुछ कॉन्वर्जेशन हुई है. सो आई फेल्ट सो बैड एंड शी कॉल्ड मी एंड शी वाज लाइक मैम आई अंडरस्टैंड दैट आई माइट नॉट बी अ ब्राइट स्टूडेंट. बेटा ये बहुत बड़ा वर्ड होता है व्हेन यू आर टेलिंग दैट आई एम नॉट अ ब्राइट स्टूडेंट. ये कहाँ से आ रहा है, आप क्यों बोल रहे हो? हु टोल्ड यू दिस यू आर नॉट ब्राइट स्टूडेंट? ये जो बच्चा बोल रहा है ना, दिस डिडंट हैपन बिकॉज शी फेल्ट इट. शी वाज मेड टू फील लाइक दैट फ्रॉम हर फादर.
तो दिस इज व्हाट आई जस्ट वांट टू टेल, समटाइम्स यू नो आप कितना भी कर लो, पेरेंट्स क्या बोलते हैं, क्या वो बोलना चाहते हैं, उस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते. यू कैन नॉट कंट्रोल द आउटकम. उन्हें समझाने वाला कोई नहीं था जब वो बच्चे थे ना. मे बी दे एक्सपीरियंस द सेम थिंग फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड दैट इज व्हाट दे आर इनहेरिटिंग. तो अगर आपके पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे, आई एम टेलिंग यू दिस, योर इमोशंस आर अंडर योर कंट्रोल. टाइम लगता है ये चीज को समझने में, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में, बट या एट द एंड इट टेक्स टाइम, बट एट द एंड यू हैव टू मास्टर इट, यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस. कोई भी कुछ भी बोले, दैट शुड नॉट अफेक्ट यू, दैट शुड नॉट इम्पैक्ट यू. और ये कैसे इम्पैक्ट ना हो, अगर आप वो कर रहे हो जो आपको अच्छा लगता है. If you're doing things what you like, irrespective of who is telling what, and you know that you will become successful, आप उसमें लग जाओगे सक्सेस होने में, तो आप ये सारी चीज़ों पे भाव देना बंद कर दोगे. बिकॉज एट द एंड देखो, अगर किसी को हमें प्रूव करना है ना, दैट यू कैन ओनली प्रूव बाई ओनली बिकमिंग सक्सेसफुल इन लाइफ. तो आपकी सारी एनर्जी आप अपने काम पे लगा दो, अपने सारे इमोशंस अपने काम पे लगा दो. द डे व्हेन यू बिकम सक्सेसफुल, ट्रस्ट मी, आपके पेरेंट्स कुछ बोलेंगे ही नहीं. दे विल स्टार्ट ट्रस्टिंग यू इन फैक्ट. तो योर इमोशंस आर अंडर योर कंट्रोल. कभी भी बुरा फील होता है, आई वुड सजेस्ट यू टू सिट अलोन. प्लीज डोंट सिट विद पीपल, प्लीज डोंट शेयर योर प्रॉब्लम्स विद पीपल, बिकॉज कुछ लोग होते हैं आपके प्रॉब्लम्स को और एग्जैगरेट करके उसको और बड़ा बना देते हैं. एंड समटाइम्स यू नो पीपल विल मेक यू फील एज अ विक्टिम. आपकी गलती है एंड दैट्स नॉट माय फॉल्ट. यू विल नेवर ग्रो लाइक दैट, यू विल नेवर ग्रो. आप ब्लेम गेम खेल रहे हो, मुझे बुरा लग रहा है बिकॉज आई एम अ विक्टिम, आपने ऐसे किया है. डेफिनेटली दिस विल नॉट हेल्प यू ग्रो. तो जस्ट सिट अलोन एंड एनालाइज आपको अब करना क्या. हाँ, बुरा लगा, ठीक है, बुरा लगा, अब आगे क्या. यू शुड ऑलवेज बी लाइक मुझे बुरा लगा, मुझे बुरा लगा. नहीं, बुरा लगा, हो गया, अब आगे क्या. दिस एटीट्यूड यू ट्राई टू डेवलप. नेक्स्ट इज यू कांट चेंज योर पेरेंट्स बेटा, बिकॉज ये मैंने करके देख लिया है. द मोर आई ट्राई टू चेंज माई पेरेंट्स, द मोर हर्ट आई यूज्ड टू फील. मुझे बहुत बुरा लगता था. मुझे इतना समझ आ गया है कि सबका अपना अपना माइंडसेट होता है. इफ आई हैव माई माइंडसेट, माई पेरेंट्स हैव देयर ओन माइंडसेट. तो वो नहीं ऑब्वियसली ना, मैं उनके जैसा नहीं बन सकती, तो वो मेरे जैसे नहीं बन सकते ना. हर किसी को अपना अपना स्पेस दे दो. डोंट ट्राई टू एक्सप्लेन थिंग्स. या बी पोलाइट, बी काइंड, बट एट द सेम टाइम डोंट ट्राई टू एक्सप्लेन थिंग्स. बस अपने सक्सेस से उनको जवाब देना. समटाइम्स यू नीड टू गो अगेंस्ट देम एज वेल. तो अगर वो कोई नेगेटिव बात कर रहे हैं, तेरे से नहीं हो पाएगा, तू टाइम वेस्ट कर रहा है, तू पैसे वेस्ट कर रहा है, रेस्पेक्टफुली जस्ट गेट अप एंड गेट लॉस्ट फ्रॉम दैट प्लेस. देन सी दैट यू एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग. कभी कभी होता है ना, मैंने काफी बच्चों को ये देखा है, जस्ट टू प्रूव के लाइक यू नो आई एम अ गुड किड. या फिर हमारे ये सोसाइटी में होता है कि जब तक बच्चा सक्सेसफुल नहीं हो जाता ना, पेरेंट्स वो नजरिए से बच्चे को देखते नहीं है. वो ऐसे देखते हैं शी इज गुड फॉर नथिंग, ही इज गुड फॉर नथिंग. तो बच्चे कई टाइम ऐसे डिग्रीज करने लग जाते हैं बस ताकि वो अपने पेरेंट्स को प्रूव कर सके दैट या आई एम अ गुड डॉटर, आई एम अ गुड सन. नेवर डू दैट. क्योंकि जब तक आप अपने पेरेंट्स को प्रूव कर रहे हो ना, तब तक आप खुश हो. जैसे ही आप प्रूव कर दोगे ना, देन द बिग क्वेश्चन मार्क वुड कम के व्हाट एम आई डूइंग. ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ. सो whatever you are doing, because पेरेंट्स के तो अगेंस्ट आप जा ही रहे हो, अब आप ये जंग आपकी खुद की है. so whatever you are doing, see that you enjoy doing that. let the demotivation motivate you, let it trigger the ego. जो भी आपके पेरेंट्स बोलते हैं ना, लेट इट ट्रिगर योर ईगो, टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे. बिकॉज मैं आपको बोलूँ, अगर मैं आपको आप बैठ के मोटिवेट करूँ ना, शायद ये मोटिवेशन 2-3 दिन तक काम करेगा. बट अगर आपने उस डीमोटिवेशन को अपना मोटिवेशन बना लिया, जो कि हर जगह से हमें मिलता है, देन दैट इज समथिंग व्हाट यू नीड. वही डीमोटिवेशन को आपने अपना पावरफुल हथियार बना लिया है. तो लेट द डीमोटिवेशन मोटिवेट यू. लास्टली बेटा, अफर्मेशंस. बेटा ये बहुत जरूरी है. अफर्मेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. जैसे मैंने बोला कि अगर आपके पेरेंट्स आपको ये बार बार बोलते हैं ना, यू आर नॉट अ गुड डॉटर, यू कांट स्टडी, यू आर अ फेलियर. जब आप बार बार कोई चीज बार बार सुनते रहते हो ना, यू बिकम लाइक दैट बेटा. एट दिन आप अपने आप को ना यही मान लेते हो कि आई एम वेस्ट, आई एम गुड फॉर नथिंग. आप कुछ करने का मन भी करे ना, करने का मन नहीं करता, बिकॉज यू आर वेस्ट. यू टोल्ड योरसेल्फ दैट ऑलरेडी. इसीलिए बेटा जरूरी ये है कि हम खुद को कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते रहे. आप अपने आप को रोज सुबह उठ के ये बात बोलना, और रोज सोने से पहले ये बात बोलना, आई एम द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन माई ब्लड लाइन. आई कैन अचीव एवरीथिंग आई वॉन्ट. आई एम द परफेक्ट वन. आई एम द बेस्ट वन. जो चीजों से आपको मोटिवेशन मिलता है, खुद से मोटिवेशन मिलता है ना, वो सारी चीजें बोला करो. दिस विल हेल्प यू अलॉट. ये सारी चीजें मुझे अपने 20s में पता लगी, एंड आई थिंक एज अ टीनेजर डेफिनेटली दिस विल हेल्प यू गाइज. ऑल द बेस्ट.